साथ मैं हूँ सादिया बुखारी। इस वक्त हम मौजूद हैं इकबाल टाउन में। ईस्टर्न ओवन पिज़्ज़ा के नाम से रेस्टोरेंट है। यहाँ पे इनकी तीसरी ब्रांच है जो यहाँ पे ओपन हुई है। इससे पहले इनकी जोहर टाउन में भी ब्रांच है, मिलिट्री अकाउंट्स में भी ब्रांच है, लेकिन ये तीसरी ब्रांच है जो यहाँ पे ओपन हुई है और ये चल रही है। इनके बकौल कहा जाता है कि ये बड़ा ही फ्रेश और डिलीशियस पिज़्ज़ा बनाते हैं और पूरे पाकिस्तान में बड़ा ही सस्ता और बहुत ही नॉर्मल रेट्स पे ये पिज़्ज़ा प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट बहुत कमाल का है, डिफरेंट टाइप्स इसमें मौजूद हैं। हम यहाँ के ओनर से भी बात करेंगे कि ऐसी क्या ख़ास चीज़ है इनके पिज़्ज़े में जो वो शामिल करते हो जिसका टेस्ट इतना बाकी जो रेस्टोरेंट है, पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है, उससे डिफरेंट है। इनके ओनर से भी बात करेंगे, आपको किचन में लेकर चलेंगे, उनकी प्रोसेसिंग दिखाएंगे, पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाता है और किस तरह के इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जाते हैं। तो चले आए चलते हैं, मेरा कैमरामैन आपको लेकर चलेगा अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो अभी से ही इतना रश मौजूद है और अंदर भी कस्टमर मौजूद हैं। ऑब्वियसली हम भी ट्राई करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको अंदर लेकर चलेंगे। आइए। इस वक्त मेरे साथ रेस्टोरेंट के ओनर मौजूद हैं उसामा। हम इनसे बात करेंगे कि इनके पास कितने तरह के फ्लेवर हैं, लेकिन सारी बात करने से पहले हम पूछेंगे कि जो इन्होंने रेस्टोरेंट का नाम रखा है इसके पीछे लॉजिक क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ये बेसिकली हमारा जो ईस्टर्न ओवन रेस्टोरेंट का नाम है, इसे कहते हैं मशरकी चूल्हा। अच्छा। तो ये बेसिकली ईस्टर्न ओवन हमने आज से कोई 4 साल पहले तैयार किया था। इसकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 ब्रांचेज हैं और हमने ये मदर ब्रांच हमारी जो है वो जोहर टाउन में है। एक हमारी सेकंड ब्रांच जो सिर्फ डिलीवरी और टेक अवे करती है वो हमारी है, क्या नाम है, मिलिट्री टाउन में, और थर्ड ब्रांच हमारी यहाँ पे इकबाल टाउन में। इकबाल टाउन में। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं मशरकी चूल्हा, ये किससे इंस्पायर होकर आपने इसका नाम ये रखा? पाकिस्तान में बहुत कम है इस तरह के नाम रेस्टोरेंट्स के। बस इसी तरह है कि क्या नाम है, गूगल पे सर्च करते करते हम इस तरह का कोई नाम ढूंढ रहे थे आज से 4 से 5 साल पहले कि जो बड़ा ऑथेंटिक टाइप का हो और जो सुनने में भी और पढ़ने में भी बड़ा आसान भी हो और देखने में भी बंदे को अट्रैक्टिव लगे। तो इस वजह से ये ईस्टर्न कहते हैं, मशरकी मतलब बाहर का, और ओवन मतलब ये जो हमारे ओवन होते हैं, पिज़्ज़ा ओवन के अंदर पकता है, तो हमने इसको ज़रा ओवन के साथ मुस्लिक किया है। और बाकायदा बेसिकली जो आइटम है पिज़्ज़े की, ये मशरकी की ही है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये बनी नहीं है कभी, तो इस वजह से। अच्छा, ये बताइए कि आपके राइडर्स जो हैं कितने, डेली के कितने कस्टमर हो जाते हैं और कितना स्टाफ इस वक्त आपके साथ काम कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो हमारे तीनों ब्रांचेस का स्टाफ है वो 150 से लेके 200 के दरमियान में कभी अप डाउन होता रहता है। और हमारे राइडर इस टाइम माशाल्लाह कोई 70 से 80 हैं हमारे पास। एक ब्रांच में नहीं, हमारी टोटल ब्रांच, ठीक है। बेसिकली ये अभी हमारी न्यू लॉन्चेस ब्रांच है, ये इकबाल टाउन ब्रांच। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ का टेस्ट मेयार बाकी ब्रांचों से ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। अच्छा जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आपने स्टार्टिंग में ये किया था उस वक्त कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स था, अब क्या रिस्पॉन्स है? बेसिकली कस्टमर की अपनी मेंटलिटी होती है कि कस्टमर क्या चाहता है क्या नहीं। तो बेसिकली हम तो अपना 100% पुट ऑन करने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर जितना हैप्पी हो के हमारे से जाए, हम उसे अच्छी से अच्छी क्वालिटी करें। और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन ब्रांड्स का, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह उन ब्रांड्स के मद्दे मुकाबिल में वो इंग्रेडिएंट्स और सारी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे बहुत लो प्राइस में हमारा पिज़्ज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या डील है और कितने % के लिए वो उस डील के अंदर? बेसिकली हमारे पास 3 साइज़ ही होती हैं, हम स्मॉल रेडी नहीं करते। हमारे पास लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज पिज़्ज़ा होता है। लार्ज पिज़्ज़ा हमारा सबसे हॉट सेलिंग होता है, जिसमें हमारे पास 16 से 17 फ्लेवर्स होते हैं, जिसमें सबसे हॉट सेलिंग हमारा सुपर डुपर होता है और क्या नाम है, सुप्रीम होता है, स्पेशल ईस्टर्न होता है और हॉट पेपरोनी होता है। हमारे मोस्ट सेलिंग एंड हॉट सेलिंग फ्लेवर्स हैं। ये 1100 रुपीज़ का पिज़्ज़ा होता है और ये 13 इंचज़ का पिज़्ज़ा होता है। बाकी ब्रांड्स 11/12 का देते हैं पिज़्ज़ा, ये हमारा 12/13 इंचज़ का पिज़्ज़ा है। ठीक है। अच्छा, आपके बारे में ये भी बड़ा है कि आपका जो रेस्टोरेंट है वो पार्टीज़ और गैदरिंग और शादी के लिए भी बड़ा फेमस है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या सीन है? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जोहर टाउन में बड़ा सेटअप है, तो नीचे लगभग 100 बंदे की सेटिंग है। तो एक दफ़ा हमने मेहंदी भी की हुई है, मिलाद भी कराया हुआ है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम करवाते रहते हैं। एक दफ़ा तो हमने कीके की पार्टी भी नीचे दी थी वो। हाँ, बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री। बाकी सारी चीज़ें हमारे वहाँ ज़रा गैदरिंग अच्छी है, इसको भी हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी हमने ज़रा बनाया था इकबाल टाउन
देखने के लिए यहाँ क्या रिस्पांस है। लेकिन माशाल्लाह एक बाल अच्छा, टाउन में बड़ा रमज़ान में आप लोग किस तरह से इसको लेकर चलते हैं, और रमज़ान में जब आप पूरा महीना ही इफ्तार देते हैं, डिनर, ये क्या सीन है इसके? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमर हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ के खाना खाते हैं, उसमें से हमारी कोशिश होती है कि 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़ या 5 रुपीज़ जितना हमारे बजट ऑन हो जाता है कि हमारे एक्सपेंसेस से हट के हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे कि हमारे मंथली के अगर मिसाल के तौर पे 1000 ऑर्डर हैं या 2000 ऑर्डर हैं या 10,000 ऑर्डर हैं, तो 10,000 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मतलब फ़ी ऑर्डर 10 रुपीज़, तो हमारे पास बड़ी हेल्दी अमाउंट आ जाती है। तो हम उसके एज डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर्स पे, और उस हिसाब से आप लोग उस हिसाब से हम उसको अरेंज कर लेते हैं। और रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जोहर टाउन ब्रांच में कोई 500 से 600 लोगों का दस्तरखान लगता है हर महीने, और उसका अहले सवाब हमारे सब कस्टमर को ही जाता है। हम तो सिर्फ एक समझ लें नज़रिया है यहाँ पे जो उनके साथ अटैच हुए हैं, बाकी तो अल्लाह की साथ है जो हमें दे रही है और हम लगा रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। हम लोग किचन में जाएंगे, देखेंगे किस तरह से बेक होता है और क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं और क्या ख़ास बात है, कौन सी सॉस यूज़ की जाती है, टॉपिंग किस तरह की जाती है। तो चलाएँ चलते हैं। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं किचन में, और यहाँ पे आपको अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे पूरा स्टाफ मौजूद है और पिज़्ज़े की क्योंकि तैयारी हो रही है। हम इनके ओनर से पूछेंगे कि जो सबसे बेहतरीन पिज़्ज़ा है वो कितनी देर में जो होता है वो बेक हो जाता है, और सॉस किस तरह का इस्तेमाल होता है, सबसे जो फेमस है वो कौन सी है, और जो चीज़ है वो कौन सी इस्तेमाल होती है, मतलब कोई ख़ास चीज़ हो जिससे टेस्ट भी आता हो, तो बताइएगा इस हवाले से। बेसिकली हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 16 से 17 फ्लेवर अवेलेबल होते हैं, और ये हमारी होममेड सॉसेज होती हैं, हमारी अपनी सीक्रेट रेसिपीज़ हैं। और चीज़ में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हम IRC इस्तेमाल करते हैं, अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तानी है या ये पाकिस्तानी ब्रांड्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हम यही इस्तेमाल करते हैं। इसमें पीक फ्रेश भी आ जाती है, और 100% मोज़रेला इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारी चैटेड इस्तेमाल नहीं होती, और ये मिल्क बेस्ड चीज़ होती है, तो इस वजह से हम ये अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करते हैं। उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लोग क्या करते हैं 70-30 इस्तेमाल करते हैं, चैटेड आ जाती है, चैटेड में मज़ा नहीं आता। हम अल्हम्दुलिल्लाह 100% मोज़रेला इस्तेमाल करते हैं, बड़ा मज़ा आता है इसमें। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि एक दफ़ा मैंने भी जब ऑर्डर मंगवाया तो पिज़्ज़ा बिल्कुल ना जल गया था, नहीं बहुत हार्ड हो गया था। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि पिज़्ज़ा कितनी देर में बहुत अच्छा जो है वो बन जाता है, और सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा जब बेक होता है तो कौन सा मुश्किल मरला होता है कि वो उतना टाइम लगता है पिज़्ज़े को बेक होने में? बेसिकली इसकी मेकिंग में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं कि इसकी पकाई में कभी भी नीचे से इतना कच्चा रह जाए, क्योंकि ये ह्यूमन मेड चीज़ है, इसका 19-20 हो जाता है। क्योंकि अगर फुल बेस तो मशीनरी है नहीं कि सॉस मशीन ने लगाई, वो इसमें ह्यूमन का काम है। जिसमें ह्यूमन आ जाता है, ह्यूमन एरर मामूली बात है कि उसमें आ ही सकता है। तो इसमें ये होता है कि ये जब अगर जला हुआ हो तो वहाँ ऑटोमेटिकली कस्टमर के बाद जला हुआ जाएगा। लेकिन कोशिश होती है कि हम कस्टमर को A1 प्रोडक्ट दें जिससे हमारी और हमारे ब्रांड का नाम रोशन हो। कितने टाइम में ये कम से कम इसका जो कुकिंग टाइम होता है ना, वो होता है लगभग कोई 16 से 17 मिनट का, और बाकी इसका डिलीवरी टाइम होता है, हम कस्टमर को 35 से 45 मिनट्स का टाइम देते हैं। अब ज़ाहिरी बात है रश चल रहा होता है, तो फिर ज़ाहिरी बात है वो फिर ऑर्डर पे ऑर्डर होते हैं, वो 18 मिनट का ऑर्डर वो 24-25 मिनट पे चला जाता है। फिर डिस्टेंस भी होता है, फिर राइडर के बाद 2 ऑर्डर भी होते हैं, तो वो मामूली कोई 50 मिनट में 55 मिनट में पीक आवर में वो डिलीवर हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि पिज़्ज़े में जो अगर वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं तो वो किस तरह की होती है, कितनी किस्म की होती हैं? इसमें शिमला मिर्च होती है, इसमें टमाटो होते हैं, अनियंस होते हैं, ऑलिव्स होते हैं, मशरूम्स होते हैं, जेलोपिनो होते हैं। वैसे तो अगर इसमें देखा जाए तो पिज़्ज़े में बहुत सारी प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो कौन सा है? वो तो इसमें सबसे पॉपुलर ऑलिव्स होते हैं। अच्छा, ऑलिव्स इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। शिमला और इसकी कौन सा जो फ्लेवर है सबसे ज़्यादा आपका कस्टमर डिमांड करता है कि यही वाला चाहिए? सर मैम वो होता है हमारा सुपर डुपर होता है, सुप्रीम होता है, स्पेशलिस्ट सारे हर लोगों का अपना अपना टेस्ट है, ऑथेंटिक होता है, वो हर लोग अपना अपना टेस्ट खुद इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप खुद भी शेफ़ रहे हैं कि नहीं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ही अपनी अच्छा, अगर आप शेफ़ हैं तो मुझे ये बताइए कि आपका एज अ शेफ़ क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या कुछ सीखने को मिला है, और आज माशाल्लाह आप रेस्टोरेंट बनाकर बैठे हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सन 2016 में यहाँ लाहौर आया था। मेरे बेसिकली फादर 1998 से इधर ही हैं। अच्छा। रेस्टोरेंट लाइन के हमारा बिजनेस है शुरू से, तो मुझे भी उसी चीज़ का शौक था, तो इसी वजह से मैं फिर इधर ही हूँ और फिर इस तरह से रेस्टोरेंट बना लिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने हमसे बात की है। आप अब मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि किस तरह से पिज़्ज़ा जो है वो बेक होता है, और किस तरह कितनी किस्म की जो वेजिटेबल्स है, क्या क्या चीज़ें डलती हैं, सॉस और हर चीज़ के हवाले से मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा।
अच्छा उसामा साहब, ये बताइएगा कि आपके रेस्टोरेंट में जो भी कोई कस्टमर आता है और आपकी ये जो मेरे अगर कैमरामैन दिखा सके, मेरी बिल्कुल बैक पे लिखा हुआ विल यू मैरी मी, ये क्या सीन है, इसका ये लॉजिक क्या है? बेसिकली हमारे कस्टमर थे जो कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बेसिकली हमने जब ये लॉन्च किया था ये एक वाल्टन ब्रांच, तो एक कस्टमर की डिमांड थी, तो हमने उनकी फियांसी के लिए यहाँ पे लगाया था। अच्छा। तो उस बात पे ये फिर हमने यहीं पे और फिर लगाया। आपने सोचा ये लगा ही रहे, जो भी कस्टमर आएगा कस्टमर आए तो वो फिर वो यहीं बैठ प्रपोज के कर propose सकता कर है। सके। अच्छा ये बताइए कि अगर किसी ने ऑर्डर करना हो तो ऑनलाइन क्या आपकी ऐप है, क्या है, किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं, और ऑनलाइन पे आपका हमारी हेल्पलाइन नंबर क्या है? हेल्पलाइन नंबर हमारा है, क्या नाम है, हमारी बेसिकली अपनी वेबसाइट भी है और हमारी अपना प्ले स्टोर जहाँ से आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह डाउनलोड करते हैं वो भी है, और एप्पल आईडी पे भी हमारी ऐप भी है। और हमारी आप अगर फेसबुक पे भी हमारा पेज आएगा जिसमें आप हमारे किस नाम से भेजें? ईस्टर्न ओवन के नाम से। ठीक है, और हेल्पलाइन नंबर क्या है? हेल्पलाइन है 0329012233। बहुत शुक्रिया उसामा, आपने हमें टाइम दिया और अपने रेस्टोरेंट के हवाले से हमें बताइए। बिल्कुल ऐसे ही जब आप काम करते हैं और मेहनत करते हैं तो कामयाबी आपको मिलती ही है, और जिस तरह से आज इनकी 3 ब्रांचेस बन गई हैं और मज़ीद आगे बढ़ती ही चली जा रही हैं, इसमें कोई वो शक नहीं है कि इंसान की जो मेहनत है वो दिखाई देती है। इसी के साथ अपनी होस्ट सादे बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।